साथियों नमस्कार। मैं ओम प्रकाश चौधरी आज आप लोगों से फिर एक नए विषय पे एक नए टॉपिक पर बात करने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। और जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारे जो भी नए विषय होते हैं, नए टॉपिक होते हैं, वो हमारे स्वास्थ्य से रिलेटेड होते हैं, स्वास्थ्य के संबंध में होते हैं। तो सारा जो इस समय का विषय चल रहा है स्वास्थ्य के ऊपर चल रहा है, मॉर्निंग न्यूट्रिशन के ऊपर चल रहा है, उसमें हमारी शारीरिक गतिविधि के ऊपर चल रहा है। तो आज भी उन्हीं विषयों पर बात होगी और मुझे आशा है कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। और यहाँ जो भी जानकारियां मिल रही हैं उन जानकारियों को आप अपने जीवन में अप्लाई भी कर रहे होंगे और इन जानकारियों को आप अपने लोगों को शेयर भी कर रहे होंगे, जिससे क्या होगा कि जो भी आपके जानने पहचानने या जो भी लोग हैं जिनको आप शेयर कर रहे हैं वो आरोग्य की तरफ जा सकें, बीमारियों से बच सकें, एक स्वस्थ जीवन की तरफ जा सकें। तो इसलिए हम सबका एक कर्तव्य बनता है कि इस जानकारी को हमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना है, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच शेयर करना है। तो चलते हैं, हम लोगों का जो आज टॉपिक है बड़ा ही यूनिक टॉपिक है, बड़ा महत्वपूर्ण विषय है। तो वो जो टॉपिक है कि अक्सर हम देर रात जो खाना खाते हैं, देर रात में जो नाश्ता करते हैं, उसका हमारे शरीर पर क्या परिणाम हो सकता है, उसके हमारे शरीर पे क्या डिस्टरबेंस हो सकते हैं। तो उन सब विषयों पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों का स्वागत है, वेलकम है इस मॉर्निंग न्यूट्रिशन प्रोग्राम में, सुबह के नाश्ते के प्रोग्राम में। यहाँ पर आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आइए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक पे, अपने विषय पर। तो साथियों आज हम लोगों का जो टॉपिक है देर रात का नाश्ता हमारे शरीर पर क्या परिणाम हो सकता है, देर रात का नाश्ता हमारे शरीर को क्या नुकसान कर सकता है, तो इन सब विषयों पे हम लोग जानेंगे। तो हम लोग अब जानेंगे कि देर रात का जो नाश्ता है वो हमारे शरीर को क्या परिणाम कर सकता है, क्या नुकसान करता है। तो एक अध्ययन किया गया था जो कि आप स्लाइड में ये स्लाइड में आप देख रहे हैं। स्लाइड में आप देखेंगे कि ये हमारे क्लॉक का जो पैटर्न है, जब हम रेगुलर समय पर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि रेगुलर रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ देखिए दो चार्ट बना हुआ है, एक नियमित और दूसरा अनियमित। यानी जब हम रेगुलर समय पर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि हमारा जो खाने का जो आप कह सकते हैं जो पैटर्न है, जो क्लॉक है, वो रेगुलर रहता है। लेकिन जब हम इनरेगुलर खाना खाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि जब रेगुलर खाते हैं तब तो हमारा जो क्लॉक पैटर्न है वो रेगुलर है, लेकिन जब हम इनरेगुलर खाना खाते हैं तो क्या होता है कि उस समय भी जो है हमारे बॉडी का जो पैटर्न है वो रेगुलर है। लेकिन जहां पर आप भोजन बहुत ज्यादा रात के समय पर स्नैकिंग अगर कर रहे हैं तो क्या हो रहा है, नाश्ता ले रहे हैं, तब क्या हो रहा है, तब आपका जो पैटर्न है वो क्या होता है, जब देर रात आप नाश्ता लेते हैं तब क्या होता है कि जो आपके बॉडी का पैटर्न है, जो आपके भोजन का पैटर्न है, वो क्या होता है, वो असंतुलित हो जाता है, डगमगा जाता है, बिगड़ जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और इससे क्या होता है कि जब यह जो है पैटर्न बिगड़ जाता है, डगमगा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो जो हमारी घड़ी है वो क्या होती है, हमारी शारीरिक जो घड़ी है वो भी पूर्णतः क्या होती है, डिस्टर्ब हो जाती है, वो भी गड़बड़ा जाती है। और क्या होता है, अब जब बॉडी का पैटर्न गड़बड़ा जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तो क्या होता है, अब क्या होगा, जब पैटर्न हमारा बिगड़ जाएगा तब क्या होगा कि जब हम नॉर्मल रहेंगे
तो क्या होगा, जब हम बिल्कुल नॉर्मल पोजीशन पे रहेंगे तो क्या होगा, जो है हमारे स्वास्थ्य के लिए जो है नॉर्मल रहेगा। लेकिन जब हम नॉर्मल नहीं रहेंगे तो हमारे स्वास्थ्य के लिए नॉर्मल नहीं रहेगा। तो जब हम नॉर्मल रहेंगे तो स्वास्थ्य के लिए नॉर्मल रहेगा, और क्या होगा, हमारा जो चयापचय है, मेटाबॉलिज्म है, वो भी नॉर्मल रहेगा, और हमारी जो बॉडी क्लॉक है वो भी नॉर्मल रहेगी, और हमारा जो वजन नियंत्रित रहेगा, हमारा वजन बढ़ेगा नहीं अगर हम नॉर्मल रहेंगे, और क्या होगा, और हम बेहतर स्वास्थ्य की तरफ बढ़ पाएंगे। यानी अगर हम नॉर्मल रहेंगे तो क्या क्या होगा, देखिए जब इनरेगुलर भोजन करेंगे उस समय क्या होगा, पैटर्न देखिए, अभी हम लोगों ने जाना कि पैटर्न क्या है, पैटर्न रेगुलर है, बट अगर हम उस समय नॉर्मल रहेंगे तो ये चीजें जो है फायदा करेंगी। क्या क्या चीजें, हमारे स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होगा, हमारे मेटाबॉलिज्म के लिए फायदेमंद होगा, और हमारी शारीरिक घड़ी को बनाए रखने के लिए जो है फायदा करेगा, और क्या होगा, वजन नियंत्रित करने के लिए भी फायदा होगा। यानी हमारा वजन बढ़ेगा नहीं अगर हम नॉर्मल रहेंगे, और क्या होगा, हम बेहतर स्वास्थ्य की तरफ आगे बढ़ पाएंगे। यानी अगर हम इनरेगुलर भोजन भी हमने कर लिया है तो उस समय हमें नॉर्मल रहना है। अगर हम नॉर्मल नहीं रहेंगे तो चीजें क्या होंगी, क्रिटिकल होते जाएंगी, चीजें जो है आगे की चीजें जो है बिगाड़ती हुई चली जाएंगी, आगे की चीजों को डिस्टरबेंस कर सकती हैं। लेकिन अगर आप देर रात के समय ज्यादा नाश्ता करते हैं, हैवी भोजन लेते हैं, तो आपकी बॉडी का जो क्लॉक है, आपकी जो शारीरिक घड़ी है, वो क्या होगी, वो गड़बड़ा जाएगी, और जब शारीरिक घड़ी गड़बड़ा जाएगी, डिस्टर्ब हो जाएगी, और उसकी वजह से क्या होगा, जो हमारा पाचन संस्थान है, जो हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो मेटाबॉलाइज करता है सारी चीजों को, वो क्या होगा, वो चयापचय जो हमारी प्रक्रिया है वो क्या होगी, वो असंतुलित हो जाएगी, वो गड़बड़ हो जाएगी, वो डिस्टर्ब हो जाएगी। तो क्या करेगा, वो असंतुलित होकर के हमारे वजन को बढ़ाने लगेगी, और क्या होगा, वजन बढ़ते बढ़ते बाकी और सारी चीजें, जैसे आप हम सबको भी पता है कि जब वजन हमारा बढ़ता है तो शरीर में और सारी दिक्कतें होने लगती हैं। तो जब वजन बढ़ेगा तो बहुत सारी दिक्कतें, बहुत सारी समस्याएं हमारे शरीर को हो सकती हैं। तो हमें क्या करना है कि इन सारी चीजों को हमें नजरअंदाज करना है। क्या करना है, रात का जो भोजन है हमें अवॉइड करना है, रात का भोजन हमें नहीं करना है, या कभी इन केस करने की जरूरत पड़ी तो बहुत कम मात्रा में, बहुत लाइट मात्रा में, यानी देर रात आपको हैवी भोजन, हैवी नाश्ता नहीं लेना। इन सब बातों को हमें ध्यान रखना है। देर रात हैवी भोजन को, हैवी ब्रेकफास्ट को हमें स्किप करना है, हमें अवॉइड करना है। अगर हैवी नाश्ता हम अवॉइड करेंगे तो हम सारी चीजों, अपने शरीर की सारी चीजों को बेहतर बनाने में सफल रहेंगे। हमारा जो है वजन नियंत्रण रहेगा, हमारा पाचन सही रहेगा, हमारी चयापचय की सारी प्रक्रियाएं सही रहेंगी, ठीक है, हार्ट हेल्थ सही रहेगा, तमाम चीजें, मेंटल हेल्थ, सब कुछ सही रहेगा। क्योंकि रात का भोजन हमारी बॉडी को कहीं ना कहीं बहुत सारी डिस्टरबेंस क्रिएट करता है। तो आज के लिए इतना ही, और अगर इसमें बताई गई चीजें आप लोगों को अच्छी लगती हैं तो आप इसे शेयर कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर सकते हैं, और कमेंट भी कर सकते हैं। अगर शेयर इसलिए करना है क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच ये जानकारी हम लोगों को पहुंचानी है, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आरोग्य रह सकें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग स्वस्थ रह सकें। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, एक नए टॉपिक पर। तब तक आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।